गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का जो है रिवीजन कर रहे थे। और इसी क्लास में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पूर्णांकों का गुणा कैसे होता है। तो मैं एक बार आप लोग को रिवीजन के पर्पज से बता देता हूँ। जैसे -2 है तो -2 में कैसे गुणा होता है। तो हमने पहला रूल सीखा था कि माइनस में गुणा होता है, माइनस से तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो -2 में -2 से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, +4 बन जाएगा। दूसरा रूल हमने सीखा था कि अगर दोनों ही प्लस में हो, जैसे 2 गुने 2 है तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यानी कि प्लस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आता है, प्लस ही आता है। ये आपने दूसरा रूल सीखा था। तीसरा आपने रूल सीखा था पिछली क्लास में कि एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो तो क्या आता है, हमेशा माइनस आता है। यानी एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और चौथा रूल आपने सीखा था कि पहला माइनस में हो दूसरा प्लस में हो तो गुणा करेंगे तब भी माइनस आता है। पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो, गुणा करेंगे तब भी माइनस ही आता है। आप लोगों को गलती दिखाई नहीं देता है, यहाँ पे 4 होगा ना। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि दो पूर्णांकों को कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, ये चारों रूल मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो अभी पूछ लीजिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। चल आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि पूर्णांकों का जोड़ कैसे होता है और घटाव कैसे होता है। दोनों एक साथ ही होता है। चलिए समझने का कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। इसके आगे तो पहले से ही प्लस लिखा गया है, यानी दोनों ही प्लस में है, यानी दोनों का क्या है, समान चिन्ह है। तो जब दोनों का समान चिन्ह है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 4 16, और ये प्लस में ही रहेगा। इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे माइनस है। तो देखिए इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, माइनस है। इसके दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो माइनस में यहाँ पे लिख देंगे -12। अब प्लस में गुणा होगा अगर माइनस से तो क्या आएगा, -4 आएगा। आज जब दोनों ही माइनस में है, ये दोनों ही क्या है, माइनस में है, तो जुड़ेगा। तो -12 और -4 कितना हो जाएगा, -16। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -12 है और यहाँ पे +4 है, यानी अलग अलग चिन्ह है, असमान है, यानी किसी का प्लस है किसी का माइनस है। तो यहाँ पे घटाव होता है, यहाँ पे क्या होता है, घटाव होता है। तो 12 में से 4 गया 8। अब आप कहेंगे चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है। तो 12 यहाँ पे बड़ा है तो 12 का क्या लगेगा, चिन्ह लगेगा माइनस। इसी प्रकार यहाँ पे 12 जो है प्लस में है और यहाँ पे आप देखेंगे इसको गुणा करेंगे प्लस में अगर माइनस से तो क्या आएगा, आप सभी बच्चों को पता है अगर प्लस में माइनस से गुणा होता है तो माइनस आता है। यहाँ आ गया 4। अब देखिए 12 में से 4 गया कितना आएगा, 8। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो एक प्लस में एक माइनस में है तो घटा दिए। तो अब बताइए चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है। तो 12 बड़ा है तो यानी +8 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? चल इन सब का उत्तर देख लेते हैं। इसका आएगा 16, इसका आएगा -16, इसका आएगा -8, इसका आएगा 8। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि जब दोनों का समान चिन्ह होता है तो हमेशा ही जो देखेंगे, यदि दोनों समान चिन्ह वाले पूर्णांकों में सदैव योग होता है। यहाँ पे हम जोड़ रहे थे, 12 4 16 जोड़ दिए, 12 4 16 जोड़ दिए। चिन्ह किसके हिसाब से लगता है, तो दोनों माइनस में तो माइनस, दोनों प्लस में तो प्लस। लेकिन जब दोनों का अलग अलग चिन्ह होता है, यानी एक माइनस में है एक प्लस में, तो यहाँ पे हम हमेशा घटाते हैं। ठीक है, तो 12 में से 4 गया 8। चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है। माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लग गया। 12 में से 4 गया 8। चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है। तो 12 वाला प्लस में है तो यहाँ पे चिन्ह लग गया प्लस का। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, तो अभी यहाँ पे कुछ प्रश्न, ये हमेशा याद रखिएगा कि प्लस में गुणा होगा माइनस से तो हमेशा माइनस आता है। अगर
माइनस में गुणा होगा माइनस से तो हमेशा प्लस आता है, या माइनस में गुणा होगा प्लस से तो हमेशा माइनस आता है। ये तीन फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि प्लस में अगर गुणा होता है माइनस से तो हमेशा माइनस आता है, अब माइनस में गुणा होता है माइनस से तो हमेशा प्लस आता है, अब माइनस में गुणा होगा प्लस से तब भी माइनस ही आता है। अब देखिए इन दोनों के मध्य में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। ठीक है, इन दोनों के मध्य में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। इन दोनों के मध्य में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। इन दोनों के मध्य में भी कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। इन दोनों के मध्य में भी कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। इन दोनों के मध्य में भी कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह। चलिए अब हम इसको लिखते हैं, तो 12 + 4 और प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -11। अब देखिए पहला दोनों प्लस में है तो 12 4 16 हो जाएगा, -11 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 15। अब देखिए -12 है, अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो -4 आ जाएगा, अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो 11 आ जाएगा, तीनों ही माइनस में, तो यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -27। तीनों को जोड़ देंगे तो -27। अब देखिए यहाँ पे है -12 + 4 है तो +4, दोनों माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस गुणा होता है तो क्या होता है, +11। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों प्लस में है, पहला माइनस में है, तो दोनों लास्ट वाले को जोड़ दीजिए, -12 और दोनों लास्ट वाले 11 में 4 जोड़ेगा तो कितना होगा, +15। आप बताइए एक माइनस में है एक प्लस में है, तो आंसर क्या आएगा, घटेगा। 15 में से 12 गया 3, प्लस की माइनस तो प्लस, क्योंकि 15 प्लस में है तो प्लस का चिन्ह है। यहाँ पे देखिए 12, अब माइनस में माइनस से गुणा होगा यहाँ पे तो क्या आएगा, +4, यहाँ प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -11। अब दोनों यहाँ पे प्लस में तो 12 7 16 -11 कितना आएगा, 15। ठीक है, सॉरी 5 आएगा ना जी, 15 नहीं 5 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना सभी बच्चों को। अच्छा एक प्रश्न के माध्यम से कराता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, -8 + -3 + -4, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए -8 है तो -8 लिखेंगे, इन दोनों के मध्य में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो प्लस में गुणा होगा माइनस तो क्या आएगा, -3। अब फिर इन दोनों के मध्य में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह, तो प्लस में गुणा होगा माइनस तो क्या आएगा, -4। और तीनों ही जब माइनस में है तो क्या लिखेंगे, माइनस, जोड़ देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 15। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है सभी बच्चों को, वेरी गुड। एक प्रश्न का और आंसर कीजिए आप लोग, आंसर कीजिए तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। सिर्फ 2 बच्चों का उत्तर आया, बाकी बच्चे, बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। -7 है तो -7 लिख देंगे, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, माइनस, और फिर प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, माइनस, इन तीनों को जोड़ेंगे आपस में तो क्या आएगा, -7 में -3 -10, -10 में -5 जोड़ेंगे तो -15। ठीक है, एक और प्रश्न कीजिए। -3 में प्लस करना है -4 को, और फिर प्लस करना है -5 को। चलिए कीजिए सभी, ये फॉर्मूला याद रखिएगा 3 ठो हमेशा, कि माइनस में गुणा होता है माइनस से तो प्लस आता है, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो माइनस आता है, और माइनस में गुणा होगा प्लस से तो हमेशा माइनस आता है। ये 3 फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा।
बहुत कम बच्चों का आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए -3 है तो -3 रहेगा। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -4। और फिर प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -5। अब देखिए माइनस में तीनों है तो माइनस जोड़ देंगे कितना आएगा, 12। तो आंसर आ गया -12। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एक प्रश्न और कीजिए। आंसर कीजिए सभी बच्चे। तो -7 है तो -7 लिखेंगे। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -3। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -11। अब तीनों ही माइनस में तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा, -21। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एकदम आसान था। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, -11 में आपको ऐड करना है -5 को, और फिर आपको ऐड करना है -3। चलिए सभी बच्चे इसे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा तो इसे सॉल्व कीजिए, पोल में आंसर कीजिए। सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए कॉपी पे, और जब मैं पोल दूंगा तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। पहले सभी बच्चे सॉल्व करेंगे कॉपी पे, और जब मैं पोल दूंगा तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। जिनका हो जाएगा वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आंसर करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चे आंसर करेंगे लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब देखिए एक बच्चे का गलत उत्तर है सिर्फ जल्दबाजी की वजह से, अब बाकी सभी बच्चों का एकदम सही उत्तर है, सिर्फ एक बच्चे का गलत है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे -11 है तो -11। अब हम क्या करेंगे, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -5। और फिर प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -3। तीनों ही माइनस में तो माइनस में आंसर आएगा। और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 5 16, 16 3 9, 19 आ गया आंसर। -19 जो है आंसर आएगा, ऑप्शन सी। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपको प्रश्न ध्यान से देखिएगा, एक नया प्रश्न दे रहा हूं, आपको करना है। अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार आ जाए, -3 माइनस -4 प्लस -3, तो कैसे करेंगे? देखिए सेम टू सेम तरीका है। -3 है तो -3। अब माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या होता है, माइनस में माइनस से गुणा होता है तो प्लस होता है। तो माइनस में गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4। यहाँ पे प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या हो जाएगा, -3। अब अगर आप ध्यान से देखिए, पहला माइनस में, दूसरा भी, तीसरा माइनस में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, -3 कितना हो जाएगा, -6। ये है +4। ठीक है। अब देखिए माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, 6 में से 4 गया 2, तो -2 आंसर हो जाएगा।
समझ में आया सभी बच्चों को? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? चल एक प्रश्न और कीजिए तो सभी बच्चे। जैसे -5 है, इसमें माइनस करना है -6 को और फिर प्लस करना है -3 को। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। इससे कैसे करेंगे? आपको याद रखना है कि माइनस में गुणा होता है माइनस से तो प्लस होता है, और प्लस में गुणा होता है माइनस से तो हमेशा माइनस होता है। ये दो फॉर्मूला हमेशा याद रख लीजिए। चैट सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। आंसर कीजिए सभी बच्चे। सिर्फ 4 बच्चों का आंसर आता है, बाकी बच्चे क्या करते हैं? आप लोग को अगर नहीं आ रहा है तो पूछिए ना कि समझ में नहीं आया। सर समझ में नहीं आया। तो मेरे कहने के बाद आप कहिएगा कि समझ में नहीं आया। तब से कह रहा हूं तो आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? माइक ऑन कीजिए अपना, माइक ऑन कीजिए। आशा राणा नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए। हाँ, जो पूछेंगे उसका जवाब दीजिएगा। बताइए, माइनस में गुणा होता है माइनस से तो क्या आता है? आपने पिछला क्लास किया था? आशा राणा नाम से जो बच्चा है, आपने पिछला क्लास किया था? आशा राणा नाम से जो बच्चा है, जो पूछ रहा हूं आंसर कीजिए, आपने पिछला क्लास किया था? प्लस आएगा सर। देखिए, आपसे आंसर नहीं पूछा जा रहा है, जिनसे कहा जा रहा है उनको बोलने दीजिए। आशा राणा नाम से जो बच्चा है, मैं पूछ रहा हूं, आपने पिछला क्लास किया था? यस सर। तो माइनस में गुणा होता है माइनस से तो क्या आता है? प्लस। तो बोलिए ना, बोल क्यों नहीं रही हैं? तो माइनस बोल में गुणा रहे होगा, ये। माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा? प्लस आएगा, पता है ना? अब देखिए, यहाँ पे -5 है और यहाँ पे माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा? बताइए। प्लस। तो यहाँ पे प्लस प्लस आ गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब प्लस में गुणा होता है माइनस से तो क्या आता है? 3। प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आता है? माइनस माइनस। तो यहाँ माइनस, 3 है तो 3। अब देखिए, ये दोनों माइनस में, पहला और लास्ट वाला माइनस, -3 और -5 दोनों माइनस में है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो -5 में -3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? -8 होगा। यस सर। इसमें +6 है। अब देखिए, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो घटाते हैं। तो 8 में से 6 जाएगा, 2 आएगा। चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ा है। 8 बड़ा है कि 6? 8 बड़ा है, तो 8 वाले का चिन्ह लगेगा माइनस। समझ में आया? अभी देखिए, जब तक आप लोग नहीं बताइएगा कि समझ में नहीं आया, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में नहीं आया? यस सर। अभी क्लियर है? यस सर। तो बोला कीजिए, जब भी कहा जाता है कि नहीं समझ में आया तो बोला कीजिए। चलिए माइक म्यूट कीजिए, दूसरा क्वेश्चन के दे रहा हूं, बनाइए। चलिए सॉल्व कीजिए तो इसे सभी बच्चे, और आंसर बताइए। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, ठीक है? नहीं बोलते हैं आप लोग, इसीलिए आप लोग को नहीं आता है। क्या होगा? -5 है तो -5, अब माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा? +4, और फिर प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा? -8। अब दोनों माइनस में है, -5 और -8 माइनस में, तो जोड़ देंगे -13। अकेले कौन सा है? प्लस में 4 है। अब बड़ा कौन सा है? 13। 13 में से 4 गया 9। अब बड़ा कौन सा है? 13 वाला, तो 13 वाला माइनस में, तो आंसर भी आएगा माइनस में। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चल, इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो -11 -5 अब +-3 पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे।
पोल मैंने अभी नहीं दिया है, सभी बच्चे आराम से कॉपी पे पहले सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर करेंगे। आराम से करना है, जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही। देखिए, -11 है तो -11, अब माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, +5, अब फिर प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -3। अब देखिए दोनों माइनस वाले को जोड़ दीजिए, -11 -3 कितना हो जाएगा, -14। आइए +5। अब देखिए 14 बड़ा है तो चिन्ह बड़ा आएगा बड़े वाले का, 14 में से 5 गया कितना आएगा, 9, तो आंसर कितना हो गया, -9। ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलो, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, -9। अब देखिए प्रश्न अगर कुछ इस प्रकार आ जाए आपका, किस प्रकार, जैसे मैं यहाँ पे प्रश्न देता हूं, 20 में से माइनस करना हो 8 और फिर प्लस करना हो -3, कैसे आंसर करेंगे, ध्यान से कीजिए। तो इसे मैं बता देता हूं, पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिए। 20 है तो 20 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 8 है तो 8 लिख देंगे। अब देखिए ये प्लस में गुणा होगा माइनस से, और सभी बच्चों को पता है कि प्लस में गुणा होता है माइनस से तो माइनस आता है, तो -3 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट वाला दोनों जो है क्या है, माइनस में है, तो 20 माइनस 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, माइनस में 11 हो गया। अब 20 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा, 9। अब पहला कौन सा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। समझ में आया सभी बच्चों को, क्लियर है। चलिए एक प्रश्न और कराता हूं, देखिए जैसे -13 है, इसमें आप सॉरी -13 मत कीजिए, केवल 13 है, इसमें से माइनस करना है 8 और फिर प्लस करना है इसमें -5। बताइए आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे कोशिश कीजिए तो इसका आंसर करने का, जैसे बताया हूं वैसे ही कीजिए। जीरो कभी माइनस में नहीं होता है, जीरो कभी भी जीरो होता है, जीरो माइनस में कभी नहीं होता। देखिए 13 है तो 13 लिखेंगे, माइनस है तो -8 है तो 8। अब देखिए यहाँ प्लस में गुणा होगा कितना से, माइनस है, प्लस में गुणा होगा माइनस क्या आएगा, माइनस। अब देखिए पहला प्लस में है, ये दोनों जो है माइनस में है, तो -8 और -5 कितना हो जाएगा, -13। और 13 में से 13 जाएगा तो कितना आएगा, 0। क्लियर है सभी बच्चों को, वाई टाइप कीजिए जल्दी से, क्लियर है तो। चलिए एक एक प्रश्न और कीजिए। आंसर कीजिए तो इसका।
आशा राणा फिर आपका गलत हुआ। जो बताया जाता है पप्पू सिंह आपका भी गलत है। जो बताया जाता है वो आप लोग नहीं करते हैं, इसलिए गलत होता है। पप्पू सिंह नाम से जो बच्चा है और आशा राणा नाम से जो बच्चा है, दोनों का गलत है। ठीक है, देखिए जो बताया जाता है वो आप लोग नहीं करते हैं। 15 लिखा गया है तो 15 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, 9 है तो 9। अब यहाँ पे देखिए प्लस में गुणा होगा माइनस से, तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अब आप लोग बताइए 15 यहाँ पे है, ये दोनों माइनस में, -9 और -5 कितना हो जाएगा? -14। जो 15 है वो प्लस में और ये जो 14 है माइनस में, घटेगा तो कितना आएगा? 1, +1 आंसर आएगा। तो आशा राणा आपको समझ में आया? यस सर। और ये पप्पू सिंह नाम से जो बच्चा है आपको समझ में आया? यस सर। ठीक, चल 15 में से आपको घटाना है 12 और फिर इसमें प्लस करना है -3। जैसे समझाया जाता है वैसे ही किया कीजिए, तभी आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है, तो पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, जब पोल दूंगा तो आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे पहले। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 15 है तो 15 लिख दिए, माइनस है तो माइनस, 12 है तो 12। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से, तो क्या आएगा? प्लस में गुणा होगा माइनस से तो -3। अब ध्यान से देखिए, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो 12 -12 में -3 जोड़ेगा तो -15। अब 15 में से 15 जाएगा तो 0, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चल वेरी। तो आप लोगों को जो है जोड़ना और घटाना दोनों ही आ गया। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। यानी अब आप लोग क्या सीख चुके हैं? जोड़ना घटाना दोनों ही सीख चुके हैं। किसी बच्चे को डाउट है जोड़ने घटाने में तो बताइए, पूर्णांकों को कैसे जोड़ते घटाते हैं, दोनों आप लोग सीख चुके हैं। किसी को डाउट है तो बताइए। अच्छा, सभी बच्चों को क्लियर। अब हम लोग सीखने वाले हैं भाग। देखिए भाग सबसे आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो? ध्यान से देखिए, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या बनता है? प्लस बनता है। ये आपने पढ़ा था कि माइनस में गुणा होगा माइनस से तो प्लस होता है। तो कुछ यही नियम भाग में भी होता है कि माइनस में भाग देंगे अगर माइनस से तो क्या आएगा? प्लस ही आएगा। माइनस में भाग देंगे माइनस से तो क्या आएगा? प्लस ही आएगा। जैसे देखिए -15 में अगर हम भाग देते हैं -5 से तो कितना आता है? +3 आता है। समझ में आया? फिर दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि एक प्लस में हो और गुणा होगा, दूसरा माइनस में हो, तो पढ़े थे आप लोग कि माइनस होता है। तो यही नियम जो है भागा में भी होता है कि पहला प्लस में हो और एक भाग देंगे माइनस वाली संख्या से तो क्या आता है? माइनस ही आता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं लिख दूं 15 और इसमें आपको भाग देना है -5 से, तो आंसर क्या आएगा? -3 आएगा। क्योंकि पहला प्लस में दूसरा माइनस में, तो भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। तीसरा नियम देखिए,
कि अगर पहला माइनस में हो दूसरा प्लस में तो क्या आता है, तब भी माइनस आता है। जैसे एग्जांपल प्लस से तब भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। एग्जांपल देखिए, -15 में अगर हम भाग देते हैं 5 से तो क्या आएगा, -3 ही आएगा। और चौथा नियम जो है आप लोग पढ़ चुके होंगे, आराम से सभी बच्चे बता देंगे। क्या था नियम चौथा, कि अगर दोनों प्लस में हो और गुणा होता है प्लस से तो क्या आता है, प्लस ही आता है। यानी कि प्लस में अगर भाग देंगे प्लस से तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। जैसे यहाँ 15 में अगर भाग देते हैं 5 से तो सभी बच्चों को पता है कि कितना आता है, 3 आता है, यानी कि प्लस आता है। देखिए, तो गुणा में भाग में कोई अंतर दिखाई दे रहा है। जैसे गुणा का नियम है वैसे ही भाग का नियम है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। यानी माइनस गुणे माइनस होता है तो प्लस होता है। अब माइनस में भाग देते हैं माइनस से तब वो प्लस होता है। दूसरा देखिए, प्लस में गुणा कीजिए माइनस से तो माइनस आता है, या फिर प्लस में भाग दीजिए माइनस से तब वो माइनस आता है। इसी प्रकार तीसरा है, माइनस में गुणा कीजिए प्लस से तब भी माइनस आएगा, या माइनस में भाग दीजिए प्लस से तब भी माइनस आएगा। अब उसी प्रकार चौथा है कि प्लस में गुणा कीजिए प्लस से तब भी प्लस आता है, अब प्लस में भाग दीजिए प्लस से तब भी प्लस आता है। यानी कोई नियम बदलने वाला नहीं है। जैसे आपने गुणा में याद रखा था वैसे ही भाग में याद रखेंगे। एग्जाम्पल भी चारों का आपके सामने लिखा गया है, चारों का एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो देखिए ये किस में है, 12 जो है प्लस में है। अब भाग देना है किससे, 4 भी प्लस में है, तो प्लस में प्लस से भाग देंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और 4 में अगर 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। कोई डाउट किसी बच्चे को? 12 भी प्लस में है और 4 भी प्लस में है। अब प्लस में प्लस से भाग देंगे तो +3 आएगा। अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, यानी कि 12 भी माइनस में है और 4 भी माइनस में, और माइनस से माइनस में भाग देते हैं तो प्लस आता है। तो 4 में 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। तो +3 जो है आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे 4 किस में है, प्लस में है। अब माइनस में भाग देते हैं अगर हम प्लस से तो माइनस आता है। अब 4 से भाग देंगे 12 में तो कितना आएगा, -3। इसी प्रकार पहला प्लस में है, अगर भाग देंगे माइनस से तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और 4 से भाग देंगे 12 में तो कितना आएगा, 3, -3 आंसर। आपको क्या ये समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे कर रहे हैं? सभी बच्चों को बताइए एक बार वाई टाइप करके, कि क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है ना? ये आंसर हो जाएगा आपका +3 यहाँ पे -3 और यहाँ पे -3। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि प्लस में भाग लगाते हैं प्लस से, जो आपने पढ़ा था कि प्लस होता है। अच्छा, प्लस में गुणा कीजिए प्लस से तो भी प्लस होता है, माइनस में भाग दीजिए माइनस से तब भी प्लस होता है, या माइनस में गुणा कीजिए माइनस से तब भी प्लस होता है। इसी प्रकार माइनस में भाग दीजिए प्लस से तो माइनस आता है, तो गुणा भी कीजिएगा तब भी माइनस आएगा। अब प्लस में भाग दीजिए माइनस से, चाहे गुणा कीजिए तब भी माइनस ही आता है। इस सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि गुणा करे चाहे भाग करे चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह वही रहता है। ठीक है, आसान है ना सभी बच्चों को? चलिए, तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। -20 में अगर मैं आपसे भाग देने के लिए कहता हूं -3 से, तो बताइए आंसर क्या आएगा? दोनों ही माइनस में, इतना टाइम आंसर कीजिए सभी बच्चे। सॉरी, ये 3 कर दिया ना, कटेगा नहीं तो आंसर कैसे कीजिएगा? यहाँ पे 4 कीजिए, सॉरी। -20 में अगर भाग देंगे -4 से तो क्या आएगा? कंचन मोहित आप लोग का गलत है, दोनों लोगों का। कंचन और मोहित माइक ऑन कीजिए, तो गलत आंसर है आपका। कंचन मोहित, देखिए मैंने क्या सिखाया था कि अगर माइनस में भाग देंगे माइनस से तो क्या होता है, प्लस होता है। तो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में।
अब 20 में से अगर 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा 5, तो आंसर कितना आएगा +5। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न और कीजिए जल्दी से। -25 में अगर हम भाग देते हैं -5 से तो बताइए आंसर क्या आएगा। सिंपल सी बात है, दोनों ही, ये भी माइनस में है, आप बीच में भागे, और ये भी माइनस में है, हम माइनस में माइनस से भाग देते हैं तो प्लस आता है। 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 आएगा, तो आंसर हो गया 5। क्लियर है ना सभी बच्चों को? डाउट होगा तो बता दीजिएगा अभी, किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो अभी बता दीजिएगा। चलिए एक प्रश्न है, -50 में आपको भाग देना है -5 से। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाइए और इसका आंसर कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से करना है, जल्दबाजी कीजिएगा तभी गलत होता है। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए एक बच्चे ने आंसर गलत कर दिया, मतलब पता नहीं कैसे आप लोग आंसर गलत कर देते हैं। अभी मैंने 4 क्वेश्चन कराया इसी पे आधारित, आपको सेम टू सेम क्वेश्चन समझाया, इसके बाद भी आंसर गलत है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पप्पू सिंह नाम से जो बच्चा है, अपना माइक ऑन कीजिए। तो आपने सी को आंसर किया है, पप्पू सिंह नाम से जो बच्चा है। यस सर। मुझे पता है कैसे, पूछिए पूछिए, आपको कैसे, मुझे कैसे पता? आप क्लास में नहीं थे जब आपको समझाया जा रहा था, और आप ही का गलत है, बाकी सभी का सही है। तो बीच में क्लास छोड़ के जाइएगा तो आपको समझ में आएगा नहीं। आप क्लास में नहीं थे इसीलिए आपने गलत आंसर किया। ये पोल के टाइम क्लास में थे, लेकिन पोल के पहले जब समझा रहा था तो ये क्लास में नहीं थे। माइक म्यूट कर लीजिए, बाकी सभी बच्चों का सही था। देखिए माइनस में भाग देते हैं माइनस से तो क्या आता है, हमने अभी पढ़ा था कि प्लस आता है। तो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। आप 50 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 10। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। एक सेकंड के लिए भी अगर आप क्लास छोड़ेंगे ना तो आपको गलत होना तय है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन। इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। चलिए अब एक, अगर इस टाइप का प्रश्न पूछ दे आपसे, ठीक है, किस टाइप का, कि जैसे अगर प्रश्न आ जाए -50 में आपको भाग देना हो अगर 5 से, यानी कि पहला जो है किसमें है? माइनस में, और ये जो है किसमें है? प्लस में। तो माइनस में भाग देते हैं प्लस से तो हमेशा ही माइनस आता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, माइनस में भाग देते हैं प्लस से तो क्या आता है? माइनस आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -10। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखिए दूसरा प्रश्न दे रहा, -25 में अगर हम भाग देते हैं 5 से तो क्या आएगा आंसर? बताइए तो सभी बच्चे।
चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि पहला माइनस में है, पहला माइनस में है और दूसरा प्लस में है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। अब 25 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 5, तो आंसर आ गया माइनस। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, 169 में आपको भाग देना है 13 से। ठीक है, तो पहले तो सभी बच्चे 13 से एकदम सही सही भाग दीजिए कि कितना आएगा भागफल। इसके बाद देखिए कि ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी में उत्तर गलत मत कीजिएगा, आराम से सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए कॉपी पे। 13 में पहले 169 में भाग दीजिए कि कटेगा तो कितना भाग आएगा, और उसके बाद बताइए प्लस आएगा कि माइनस आएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से भाग दीजिए, देखिए क्या आता है। जल्दबाजी कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है किस में है? माइनस में है, और ये किस में है? प्लस में है। हम माइनस में भाग देते हैं प्लस से, तो आंसर किस में आता है? माइनस में। इतना तक आपको हिंट दे दिया हूं, आराम से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। देखिए एक ऐसा बच्चा है जिसे भाग देने नहीं आता है। 13 में भाग देंगे 169 में, तो एक बार में जाएगा पहले 13, 6 में से 3 गया, 3 कट जाएगा, ऊपर से आएगा 9, तो 13 तिया कितना जाएगा? 39। अब माइनस में भाग देंगे प्लस से तो क्या आएगा? माइनस। अब 13 में 169 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 13, तो आंसर कितना होगा? -13। अब एक बच्चा जो है जिसने -12 को आंसर किया है, कौन सा व्यक्ति है बताइए जल्दी से, नहीं तो मैं बताऊंगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। बताइए जल्दी से, सर किस बच्चे ने कर दिया क्या? सर क्या? तो आपको भाग देने नहीं आता है? सर किस बात की जल्दी थी? आराम से करना था ना, मैंने कहा था ना आराम से भाग दीजिए, तो जल्दी जल्दी में गलत करना है। चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, -13। अब देखिए प्रश्न कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है, आपको दे दे 1050, आप भाग देने को कह दे -5। किस में है? प्लस में है। अब भाग किस में देना है? माइनस से। और आप सभी बच्चों को पता है प्लस में भाग देंगे माइनस से तो माइनस आएगा। तो अब आप भाग दीजिए 1050 में 5 से, तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 0, -210 जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? जिनको भाग देने नहीं आता है डायरेक्टली वो आराम से भाग दीजिए ऐसे, जिनको भाग देने नहीं आता है वैसे भाग दिया कीजिए। 5 दूनी 10, कट जाएगा, ऊपर से आएगा 5, तो 5 एकम 5, कट जाएगा, ऊपर से आएगा 0, तो 0 एकम 0, कट गया, तो आंसर क्या आया? 210। आप प्लस में भाग देंगे माइनस से तो क्या आएगा? -210। ठीक है, जिनको भाग देने नहीं आता है वो ऐसे भाग दिया करें। चलिए एक दूसरा प्रश्न कीजिए। आंसर बताइए तो सभी बच्चे इसका चैट सेक्शन में आंसर बताना। जिनको भाग देने नहीं आता है वो भाग देंगे आराम से, गलत आंसर नहीं करना है, भाग दीजिए। इस तरीके से तो भाग देने आता है ना, 3 में ऐसे भाग दे लीजिए, देख लीजिए प्लस में आएगा कि माइनस में। देखिए सविता नीतीश नाम, जो सविता नाम से बच्चा है, गलत आंसर है।
सिर्फ जल्दबाजी में आंसर गलत करते हैं, सिर्फ जल्दबाजी। तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 × 12, ऊपर से आएगा 3, तो 3 एकम 3, कट गया। यानी कि अगर हम भाग देंगे तो माइनस कितना आएगा, 41 आंसर आएगा, क्योंकि ये जो है प्लस में है, आप भाग देना है कितना से, माइनस में। आप प्लस में भाग देते हैं तो कितना आता है, माइनस आता है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए, तो एक प्रश्न है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 1020 में अगर हम भाग देते हैं -10 से, देखिए जल्दबाजी कीजिएगा तो आंसर गलत आएगा। आराम से सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए कि 1020 में 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा। अगर सही सही भाग दे दिए ना आप लोग, तो इसमें से या तो ये दोनों आंसर गलत हो जाएगा या तो ये दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई या तो 12 आएगा या तो 102 आएगा। तो सही सही भाग दीजिए तो दो आंसर तो ऐसे ही कट जाएगा। तो भाग दीजिए सही सही। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से भाग दीजिए। 1020 में 10, देखिए एक बच्चे का भाग गलत हो गया, यानी भाग देने ही नहीं आता है। प्लस माइनस का तो बात का बात है, 2 बच्चों को भाग देने नहीं आ रहा है। बताइए, 2 बच्चों का भाग ही गलत है। लास्ट के 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। जिन 2 बच्चों ने आंसर किया है बी को, हाथ ऊपर कीजिए। जिन 2 बच्चों ने बी को आंसर किया है, हाथ ऊपर कीजिए। 2 बच्चों ने बी को आंसर किया है। देखिए मैं नाम बताऊंगा, उससे बेहतर आप बता दीजिए। जिन 2 बच्चों ने बी को आंसर किया है, हाथ ऊपर कीजिए जल्दी से। नीतीश आपने किया है? सर आपको भाग देने नहीं आता है? हो गया। किस बात की जल्दी थी? और एक आशा राणा है। बताइए, ये लोग हमेशा जल्दबाजी करते हैं, इसीलिए गलत होता है। 1020 में हमें भाग देना है 10 से, सिंपल सा था, इसको हम काट देते तो आएगा 102। यहाँ पे प्लस है, अब भाग देना है माइनस से, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में, तो आंसर हो जाएगा -102। क्या दिक्कत था? केवल जल्दबाजी में, केवल जल्दबाजी में। कितना चिल्लाता हूं कि धीरे धीरे आंसर करना है, लेकिन मानेंगे नहीं, जल्दी 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 गलत करते थे। अब बताया भी था कि भाग आराम से कीजिएगा, लेकिन नहीं, जल्दी करना था। डाउट है तो पूछ लीजिएगा। आशा राणा आपको क्लियर हुआ? आपको नीतीश क्लियर हुआ भाग देते कैसे हैं? यस। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा -102। चलिए सभी बच्चे एक प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए चैट सेक्शन में आंसर बताइए। चलिए क्या करेंगे, 1300 में भाग देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो आएगा 13। और सभी बच्चों को पता है कि प्लस में भाग होता है माइनस से, तो क्या आता है, माइनस। इसका आंसर हो जाएगा -13। देखिए इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास में जो भी डाउट है अभी आप लोग पूछ लीजिए।